बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने एक टेस्ट आपको दिया था। इस टेस्ट का ज़रा सा हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 से टेस्ट दिया गया था। 7th क्लास की मैथ है और पहला सवाल था आपका फाइंड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखिए दो आपको दी हुई हैं ब्रैकेट्स, और इसमें एक है x+5 और दूसरा है x-3। अच्छा, इसमें देखें आपके पास पहली चीज़ जो नज़र आती है कि जो हमारा पहली वैल्यू जो है वो कॉमन है और सेकंड वैल्यू हमारी कॉमन नहीं है। यही चीज़ आपको दूसरे इसके पार्ट में भी नज़र आ जाएगी। इसी तरह का एक सवाल और हम ले रहे हैं, उसमें भी देखिएगा, उसमें आपके पास दोनों वैल्यूज़ कॉमन होंगी, बट एक प्लस की ब्रैकेट होगी और एक आपके पास माइनस की ब्रैकेट होगी। अब इन दोनों का फ़र्क भी समझ लेते हैं, दोनों के फार्मूले को भी समझ लेते हैं, तरीके को भी समझ लेते हैं। देखें, ये चीज़ जब आएगी तो आपने क्या करना है, x+5 x-3। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ कॉमन है, सेकंड वैल्यू कॉमन नहीं है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले पहली वैल्यू जो है उसको कर लेना है स्क्वायर, फिर प्लस लाजमी फार्मूले का होगा, और ब्रैकेट में अगर आपके पास ये दोनों डिजिट ही होंगे तब लिंक चलेगा ये। तो इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना है। प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, और फर्स्ट वैल्यू को कॉमन करके रख देंगे। देन अगेन प्लस फार्मूले का, और बाकी के जो दो नंबर हैं, लास्ट टू डिजिट्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 5 है, माइनस का 3 है, तो आपके पास रह जाएगा प्लस का 2। इसे आपने पीछे वाली प्लस से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। प्लस एंड प्लस, फिर प्लस हो जाएगा 2, और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आपके पास रह जाएगा। देन प्लस प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 5 3 15, दैट्स योर आंसर। यही सवाल इसके पार्ट 2 पर भी देखिएगा, 4x-7 और 4x+2 हो जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करा, 4x को कर लिया स्क्वायर प्लस फार्मूले का, अब -7 और +2 है वो आपने दिया, और 4 जो है ये देखिएगा मेरे से सोल्यूशन में 4x आपके पास कॉमन हो गया। देन प्लस फार्मूले का -7 और +2 दिया आपने, 4 4 16, एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस के 7 है, प्लस के 2 हैं, तो आपके पास रह जाएंगे माइनस के 5, माइनस प्लस माइनस, अब मेरे पास माइनस का 5 रह गया, तो 5 4 मेरे पास बन जाएगा ये 20x, और फिर प्लस माइनस रह जाएगा, 7 2 मेरा हो जाएगा 14, और ये मेरा आंसर। अब वैल्यूज़ आपके पास आ गई, दो नंबर हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। सादा तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको हमने दो ब्रैकेट्स बनानी है, दो वैल्यूज़ बनानी है, और उससे करेंगे। तो 102 के दो आपने नंबर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका यही बने। 100 + 2 कर लेंगे, 97 का 100 - 3 हो जाएगा। इसमें भी देखिए आपके पास पहली वैल्यू तो कॉमन है, सेम है, लेकिन सेकंड वैल्यू सेम नहीं है, तो यही वाला फार्मूला आपके पास चल जाएगा। आपने 100 को आपने स्क्वायर कर लिया, प्लस फार्मूले का +2 और -3 लिया, और 100 कॉमन करके इसके बाद लिख दिया, प्लस फार्मूले का, और +2 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 10,000। देखिए, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि अगर आप दो वैल्यू मल्टीप्लाई करें और उनके आखिर में सिफर हो, तो सिफर को आप ऐड कर लीजिए। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 0 हो गए, बाकी रह जाएगा 1 1 1, तो ये 10,000 आपके पास बन जाएगा। प्लस का 2, माइनस का 3, -1 रह गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6। 10,000 में से 100 जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 9,900। अब उसमें आपने 6 और माइनस कर लिया, तो जाहिर है कि 9,894 रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम आपका यहाँ पर हो जाएगा, 100 + 3 है तो 100 + 4 हो गया। 100 आपने स्क्वायर कर लिया, प्लस का 2 और प्लस फार्मूले का 3 + 4 हो जाएगा। 100 करके आपने कॉमन दिया, और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10,000 ये हो गया, 3 और 4 7, 7 को 100 से करा तो 700, 3 4 12, 3 4 12, तो 10,000 + 700 + 12 ये हो जाएगा 10,712, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके के
कुछ सवाल और हैं। 100 प्लस 4 हुआ तो 100 प्लस 4 हो जाएगा। 96 का 100 माइनस 4 हो गया। अब यहाँ देखिए कि आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की। तो अब ये वाला फार्मूला नहीं बल्कि इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर करा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 4 का भी आपने स्क्वायर कर लेना है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 4 का 16, 10,000 में से 16 गया तो 9,984 आपका आंसर। ये एक SLO बेस का सवाल बनाया। 73, 67, तो ये 70 प्लस 3 हो जाएगा। 70 माइनस 3, सेम वही कि दो ब्रैकेट सेम, एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट है। तो 70 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करके 3 का स्क्वायर करेंगे। 70 का 4900 हो जाएगा, माइनस 3 9, और रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 4891। अब ये दोनों का फ़र्क देख लीजिएगा कि दोनों में से पहली वैल्यू कॉमन है, सेकंड नहीं है, और यहाँ पर पूरी की पूरी दोनों ब्रैकेट सेम है, एक प्लस एक माइनस की है, बस ये फ़र्क है। तो इन दोनों के फ़र्क को आप लोग ज़रा सा समझिए। फिर 3x प्लस 4, 3x माइनस 4, दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस की ब्रैकेट है, तो 3x का स्क्वायर कर लिया, प्लस माइनस माइनस करके 4 का स्क्वायर, 3 × 9x स्क्वायर, और 4 × 16। और यही चीज़ आपके पास इस लास्ट पार्ट में हमने कर लिया है। अब आपने ये फ़र्क समझ लेना है कि भाई आपके पास दो ब्रैकेट्स कैसे होंगी, तो आपने इन दोनों में से किस फार्मूले को लगाना है। बेटे इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये आपके 9th में भी चल के काम देगी। थैंक यू।